मुझे ऐसा दर्द मिला कि जिसने मेरे पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। जख्म तो भर गए लेकिन उसके निशान सारी उम्र के लिए रह गए। आज भी मुझे जब वो बात याद आ जाती है तो मेरी रूह कांप जाती है। मुझे इस तरह से नोचा गया कि मेरे जीवन के सभी रंग निकल गए। मेरा नाम अनन्या है। मैं एक 10 साल की लड़की थी। मैं अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ गांव में रहती थी। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। मेरे माता पिता खेती करते थे और हम बहन भाई पढ़ाई करते थे। जब भी हमारे स्कूल की छुट्टी होती तो मेरे माता पिता हमें अपने साथ खेतों में ले जाते थे और वो काम करते थे। हम वहाँ पर उनके साथ काम भी करवाते और मस्ती भी करते रहते थे। ऐसे ही एक दिन हमारे स्कूल की छुट्टी थी तो मेरे माता पिता हम सभी बहन भाइयों को लेकर खेत में चले गए और वहाँ पर काम करने लगे। हम बहन भाई भी खेलने लग गए थे। मैं मस्ती मस्ती में अपनी बहन भाइयों से थोड़ा दूर चली गई थी। तभी वहाँ पर एक हमारे गांव का जानने वाला है जिसे मैं चाचा जी कहती थी। वो मेरे पिताजी से उम्र में बहुत ही बहुत थोड़े ही कम थे और वो अक्सर हमारे घर पर भी आया करते थे। इसलिए मैं उन्हें अच्छे से जानती थी। जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं बिना किसी घबराहट के उनके पास चली गई। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मेरे मुंह को दबा लिया और वो मुझे वहां से उठाकर कहीं दूर ले गए किसी दूसरे खेत में और उन्होंने वहां पर मेरे साथ जो किया उससे मेरी रूह कांप गई। उन्होंने मुझे इस तरह से नोचा कि मैं दर्द के मारे मर रही थी, लेकिन उन्हें मुझ पर बिल्कुल दया नहीं आई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। बस मेरे मन में एक ही बात आ रही थी कि मुझे मौत आ जाए और ये दर्द न हो। तब मेरे बहन भाइयों को मैं कहीं पर भी नहीं मिली तो उन्होंने मेरे माता पिता को बुलाया और सारी बात बताई। जब मैं कहीं पर भी न मिली तो सब मिलकर ढूंढने लगे और आसपास के खेतों में काम करने वाले गांव वाले भी आ गए। जब सबने मुझे मिलकर ढूंढा तो वहां से कुछ दूरी पर एक खेत में मुझे पाया। तब सब गांव वालों ने मिलकर मेरे उस गांव वाले आदमी को भी बहुत बुरी तरह से मारा और मेरी हालत उस समय इतनी नाजुक थी। कोई नहीं जानता था कि मैं जिंदा बचूंगी भी या नहीं। तब गांव वालों ने उसको पकड़कर पुलिस को दे दिया गया और मुझे हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां पर मेरा इलाज हुआ। मेरे माता पिता ने उस पर केस कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये थी कि मैं सिर्फ एक 10 साल की बच्ची थी और मुझे इतना दर्द और वो सब सदमा लगा था कि मैं अब इतना डरने लगी थी। अपने घर से बाहर कदम भी नहीं रखती थी। मैंने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था और मैं हमेशा ही घर में अपने भाई बहन और माता पिता को के साथ रहती। अगर वो मेरे से थोड़ा सा भी दूर होते तो मैं डर के मारे कांपने लग जाती थी। रात को भी मैं सोते सोते डर जाती और चिल्लाने लग जाती थी। जब केस चला तो वहां पर पुलिस वाले और वकीलों ने भी ऐसे ऐसे गंदे सवाल पूछे कि आदमी की रूह कांप जाए। मुझे उस इन बातों की कोई समझ नहीं थी, लेकिन मेरे माता पिता वहां पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते कि एक तो उनके बच्चे के साथ ऐसा अन्याय हुआ और ऊपर से उसी की बच्ची पे इल्जाम लग रहे। गांव में भी तरह तरह की बातें होने लगी। कोई मुझे गलत कहता, कोई उन्हें गलत कहता। इन सब बातों को देखते हुए मेरे माता पिता ने गांव को छोड़ दिया और वो कहीं दूसरी जगह जाके रहने लगे। समय बीतता गया और मैं भी धीरे धीरे उन बातों को भूलने लगी और मैंने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। मेरे माता पिता ने गांव को बिल्कुल ही छोड़ दिया था।
धीरे धीरे समय बीत गया और मैं बड़ी हो गई। मेरी सरकारी नौकरी लग गई। मेरे माता पिता ने मेरी शादी करने का सोची और एक अच्छा लड़का देखा। शादी करते वक्त मेरे माता पिता ने उनसे कोई भी बात नहीं छिपाई और लड़के को सारी बात बता दी। उसके परिवार वालों को भी लड़का समझदार था। उसने कहा कि इसमें मेरा कोई गुनाह नहीं है, तो उसने मुझसे शादी कर ली और उस आदमी को भी सजा हो गई थी। धीरे धीरे करके समय बीत गया। आज मैं एक खुशहाल परिवार में हूँ। मुझे मेरे पास हर प्रकार की खुशी, लेकिन उस वक्त मैंने जो सहा और लोगों की जो बातें सुनी, जब मुझे याद आता है तो मेरी रूह कांप जाती है कि मेरा क्या कसूर था। मुझे तो किसी बात का पता भी नहीं था, फिर भी मुझ पर ही इल्जाम लगाए गए। हमेशा के काम मेरे ही दांव पे दाग लग गए और मुझे हमेशा अपने आप से एक घिन सी हो गई कि कैसे एक इंसान ने मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन वो किसी को गुनहगार नहीं देखता, सब मुझ पर ही दाग लगाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमेशा ही लड़कियों को ही सजा भुगतनी पड़ती है? वो भले ही कसूरवार ना हो, लेकिन सजा तो उन्हें मिलती है। प्लीज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।